सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 35। शबद शबद सब कोई कहे, वो तो शबद विदेह, जिब्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। जहां शब्दों की बात आती है, विभिन्न प्रकार के शब्द वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत जो शब्द सुनाते हैं, और शब्द के आधार पर ही महावाक्य बनते हैं, और उन महावाक्यों के आधार पर जो ज्ञान जो जानकारियां दी जाती हैं, उस शब्द को कोई परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म ओंकार मान लेता है। कोई राम को मानता है, कोई शब्द को ही गुरु कहता है। विभिन्न प्रकार के शब्दों का जो निर्माण हुआ, चेतन स्वरूप जीव के इस नरदेह में ही उत्पन्न हुआ है, यहां से कहीं से बाहर नहीं हुआ। ओंकार को प्रणव कहा जाता है। उसकी उत्पत्ति भी 5 अक्षरों से हुई है। अ उ म चंद्रबिंदी अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, और जो ये अक्षर हैं, ये हमारे मुखार बिंद ये जीव दांतों से टकराती है, कभी तालू से टकराती है, कभी होठों से टकराती है, कभी होठ आपस में मिलते हैं। इनके टकराहट से जो आवाज़ें निकलती हैं, उन्हीं को अक्षर कहा गया है। उन्हीं को अक्षर महापुरुषों ने समझ समझ के जान जान के उनको अक्षर नाम दिया, क्योंकि अक्षर कट नहीं सकता। का खा गा घा ये अक्षर हैं, तो ये इनको आप काट नहीं सकते। अगर इनको भी बिगाड़ोगे तो मिट ही जाएगा। इसलिए इनको अक्षर कहा गया। अक्षर अर्थात नाश नहीं होता। अगर नाश हो जाए, मिटाना है तो मिट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, शून्य हो जाएगा। और इन्हीं अक्षरों से मिलाकर शब्द बनते हैं। 2 या 2 से 3 अक्षरों को मिलाकर शब्द बनते हैं। इसी प्रकार ओंकार जो शब्द है, वो 5 अक्षरों से मिलकर बना। उन शब्दों के लक्ष्यार्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ से समझकर लोग विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण हुआ, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बनी, और फिर मान्यताएं बनाकर उनमें ही लोग भूलकर उन्हीं के आधार पर अपने आप को दुख सुख प्राप्त करने के लिए उन्हीं पर चलने लगे। कोई मान्यता बहुत पहले बनी, जब यह मानव समाज निर्माण हुआ, तब कई मान्यताएं बनी। धीरे धीरे वो मान्यताएं परंपराएं बनती गईं। आज उन परंपराओं को, चाहे वो गलत हैं चाहे सही हैं, उनको लेकर बहुत विवाद हैं। लोग उनमें घुल मिलकर, उनमें अपने आप को भूलकर, उनके लिए कई गलत कार्य भी होते हैं। बहुत सारी परंपराएं अब मिट भी गईं। जैसा कि पहले एक परंपरा थी कि पत्नी अपने पति के साथ में, अगर पति पहले मर जाता था तो उसके साथ में वह सती हुआ करती थी। यह परंपरा बहुत समय तक चली। अंग्रेजों ने इसको रोका। दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा थी। मंदिरों में कन्याओं को दान दे दिया जाता था, उसे देवदासी कहा जाता था। विभिन्न प्रकार की ऐसी परंपराएं हैं जो किसी उस समय के समाज के अनुसार उसका आवश्यकता हुई, वह बनी, पर अब आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वह चल रही है। ऐसी परंपराएं हैं जिनसे बहुत सारा मानव समाज को कष्ट होता है, परंतु वह फिर भी चल रही हैं। ये सब शब्दों का प्रमाण है। यहाँ सदगुरु इस साखी से यह कहना चाहते हैं कि जो शब्द तो सभी कहते हैं,
परंतु जिस शब्द से कल्याण हो वह विधेय शब्द है। विधेय का मतलब होता है देह में रहते हुए देह से अलग, विदेह, देह से अलग। वह शब्द देह से अलग है, अर्थात जो भी शब्द निर्मित हुए हैं, जो भी ओंकार है, सोहंग है, राम है, कृष्ण है, गोपाल है, शिव शिव है, विष्णु विष्णु है, लक्ष्मी लक्ष्मी है, विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के शब्द बना करके उनके मंत्र बनाए गए, शब्दों से मंत्रों का निर्माण किया गया। वैसे 7 बीज शब्द हैं। ओंकार है, श्री है, सोहंग है, राम है। देखो, ओंकार, सोहंग, राम, श्रीम, ह्रीम, क्लीम, 6, और फिर 7वां जो है वो रंग। ये 7 बीज हैं। इन 7 बीजों के आधार पर ये जो शब्द हैं, ये इनको शब्द कहा गया है। ये शब्द बीज शब्द हैं। इन्हीं के आधार पर विभिन्न प्रकार की साधनाओं के मंत्रों का निर्माण हुआ है। संसार भर के मतवादी, पंडित, योगी, ज्ञानी, भक्त, विज्ञानी सब अपने अपने मत के अनुसार उस मत के महामंडलेश्वर गादीपति अपनी अपनी मानिंदी के अनुसार अनेक प्रकार की वाणी कल्पना का उपदेश शब्द से ही करते हैं। शब्द से ही वाणियों का निर्माण हुआ। जिस प्रकार से शब्द से गाने जाने वाली भी कविताएं भी लिखी जाती हैं और पढ़कर सुनने वाली कथाएं भी लिखी जाती हैं। गद्य और पद्य, पद जहाँ नाम आता है वहाँ गाकर सुनाने वाली कविताएं, जो भजन भी होते हैं, कीर्तन भी होते हैं, वाणियाँ भी होती हैं। और पढ़कर सुनाए जाने वाले जो गद्य हैं वो गाए नहीं जाते, वो पढ़कर सुनाया जाता है, वो कथा कही जाती है, परंतु वो सब शब्द से बनते हैं। ये शब्द शब्द से ही बना कर मानिंदियां बनाकर संसार में अपने अपने मत के अनुसार फैलाई गई हैं। परंतु ये सारे शब्द सूक्ष्माकार एक विषय रूप ही जीव को बंधन में डालता है। कैसे? जैसे विभिन्न प्रकार के मत संसार में चल रहे हैं, उन संसार के में चलने वाले अनेक प्रकार के मतों में उनके अलग अलग प्रकार के शब्द हैं। उन शब्दों में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बनी हुई हैं, परंपराएं बनी हुई हैं, रीति रिवाज बने हुए हैं। वो उन्हीं के अनुसार चलना उनको होता है। ये मतपंथ एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, एक दूसरे को कष्ट भी देते हैं, परंतु फिर भी वह मतपंथ चलते हैं। उनके शब्दों का अनुकरण किया जाता है। बात उनमें कल्याणकारी की जाती है कि मानवता का कल्याण होगा, परंतु उसमें कल्याणकारी बातें कुछ होती नहीं हैं। बस एक परंपरा है और उस परंपरा को लेकर विभिन्न प्रकार के दिखावे होते हैं। उन दिखावों में विभत्सा भी होती है। ऐसा दृश्य भी देखा जाता है जिसमें खून खच्चर होकर लोग बाग भयभीत दृश्य दिखाते हैं। ऐसी परंपरा भी है जिन दिखावों में अखाड़े चलते हैं, शस्त्रों का प्रदर्शन होता है और उन शस्त्रों के प्रदर्शन के आड़ में कई अपराध भी होते हैं, परंतु फिर भी वह परंपराएं चल रही हैं। उन परंपराओं को मिटाया नहीं जा रहा है। कई ऐसी परंपराएं हैं जिनसे मानव मात्र को कष्ट होता है, लेकिन फिर भी वह परंपराएं चल रही हैं। उन्हें जो कोई मिटाने की बात करता है तो वो धर्म विरोधी कहा जाता है।
शब्द से विधेय निराकार कहे हुए ब्रह्म ईश्वर भी सब कल्पित शब्द रूपी हैं। अर्थात ये शब्द ही हैं। ईश्वर कह दो, ब्रह्म कह दो, परमात्मा कह दो, आत्मा कह दो, ये सब शब्द ही तो है। शब्द के आधार पर ही इनको निर्मित किया गया। ब्रह्म शब्द सर्वप्रथम आया। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म का शब्द आया। ईश्वरवाद भी वहीं से आया। 500 ईसा पूर्व तक ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म इत्यादि की मान्यताएं बन चुकी थीं और फिर उनके आधार पर विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बनकर उनका विस्तार हुआ। विभिन्न प्रकार के और आचार्य आए। उन आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार उनका विस्तार किया और फिर उनकी व्याख्याएं हुई। अलग अलग प्रकार से व्याख्या हुई। ब्रह्म 5 प्रकार के ब्रह्म कह दिए गए। जो चेतन, शुद्ध चेतन है, उसको ईश्वर कह दिया गया। योगियों ने परमात्मा, पर ब्रह्म कह दिया गया। 10 अवतार में ही पर ब्रह्म माना गया। जैसे कृष्ण के लिए कहा गया है कि वो पर ब्रह्म थे। कृष्ण की भक्ति बहुत प्राचीन है। राम की भक्ति बहुत बाद में आई। ये 1700 के बाद में आई है। 1300 में रामायण लिखी गई। 1700 आते आते इसका प्रचार प्रसार हुआ। परंतु कृष्ण की भक्ति, भागवत कथा, महाभारत, वेदों में भी कृष्ण का नाम है। ये सब शब्दों का ही जंजाल है। ये शब्द का जंजाल ही है जिसने विभिन्न प्रकार के मत पंथों का निर्माण किया। स्वर्ग नरक की कल्पना करके ऊपर आकाश में कोई ईश्वर बैठा है, वहां पर स्वर्ग है, वैकुंठ है, साकेत लोक है, शिवलोक है, ज्वालालोक है, इत्यादि लोकों की कल्पना ऊपर आसमान में करके लोगों को खूब भ्रमित किया गया। परंतु इन सभी शब्दों का निर्माण करता जो चेतन स्वरूप जीव है, जो इस शरीर में रमैया राम है, उसको सब भूल गए। कोई कोई महापुरुष ऐसे हुए होंगे जिन्होंने इस श्वासा पर ध्यान लगाकर उन शब्दों का, अक्षरों को सुना। जैसे जब हमारी सांस चलती है तो जब उस सांस पर जब गहराई से ध्यान दिया जाता है, जो सांस उठती है तो स का शब्द अक्षर उठता है, और ये सांस जब नाभि में नीचे जाती है तो ह शब्द उठता है। स और ह ये शब्द उठता है। इसी स और ह को मिला करके सोहंग शब्द बना दिया गया। फिर मान्यताओं के अनुसार उसको कई मान्यताओं में जड़ दिया। उसको हंस सो भी कह दिया, उल्टा कर दिया। हंस सो हाँ, सो हंग हंसो। ये इस तरीके से विचार कर करके कई प्रकार के अक्षरों का निर्माण हुआ। फिर अक्षरों से शब्द बने, शब्दों से वाणियां बनी, गाना बजाना हुआ, स्वर बने, स्वरों के आधार पर फिर राग रागनियां बनी। ये सब जो रचनाकार है वो एक चेतन स्वरूप जीव ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये शब्द का जंजाल इतना फैल गया कि इसमें ही उलझ कर रह गए, और उन शब्दों के आधार पर जो महावाक्य बने, उन महावाक्यों के आधार पर जो ज्ञान प्रवेश हुआ, जो ज्ञान का विस्तार हुआ, और उन ज्ञान के विस्तारों से विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखे गए। उन ग्रंथों में उलझकर जो ग्रंथ का रचनाकार है, जो शब्द का रचनाकार है, जो वाणियों का रचनाकार है, उसी को भूल गए।
इस मानव देह में ही ये वाणी है, अन्य योनियों में कहीं पर वाणी नहीं है। परंतु इस शब्द की जंजाल माया में विभिन्न प्रकार की इस शब्दों की मान्यताओं में इतने उलझ गए कि हमारी निज वाणी को ही भूल गए, और काल्पनिक वाणी अनुमान वाणी में उलझकर यह चेतन स्वरूप जीव अपने निज स्वरूप को भूल गया और मायावी स्वरूप में भूल गए। जहां ध्याता ध्यान और ध्येय, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा दृश्य और दर्शन, साक्षी साक्षी किस चीज का? किसी साक्ष्य का। और साक्षी क्या? कोई वस्तु या कोई कर्म। साखा, साक्ष्य और साखी। तो ये इस प्रकार की त्रिपुटियां बनकर सामने आई। ये सब शब्द हैं। कर्ता कर्म और कार्य, कर्ता कर्म और कार्य। कार्य से कर्म होता है। कर्ता कौन है? जीव है। परंतु क्या करे? वो कर्म कांड करे, उपासना करे। उपासना में ध्याता ध्यान और ध्येय होता है, जहां ध्यान किया जाता है इष्ट का। ध्येय क्या है? इष्ट है। ध्यान किसका है? इष्ट का है। ध्याता कौन है? जो ध्यान कर रहा है। ध्याता भूल गया और ध्यान और ध्येय में अपने आप को लगा दिया। दृष्टा और दृश्य, दर्शन। दर्शन किसका है? किसी काल्पनिक ईश्वर का, परमात्मा का। दृश्य उसी का, काल्पनिकता का। और दृष्टा कौन है? जो देख रहा है परंतु देखने वाला भूल गया। कीर्तन आगे करता नाचे। जिसने सभी चीजों को निर्माण किया, बनाया, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को निर्माण करके ग्रंथ पंथ लिखे, उन्हीं में खुद ही अपने आप को भुला करके जो बनाया, जिसके आगे नाचने लगा। एक प्रारूप बनाया कि यह ईश्वर है, यह परमात्मा है, यह आत्मा है, यह ब्रह्म है, और फिर उसी ब्रह्म और परमात्मा के आगे नाचने लगे। ऐसी मान्यताओं में उलझाकर इस संसार को बहा दिया। परंतु साहब कहते हैं कि वह तो शब्द विवेक, जो शब्द है, जो निज शब्द है, जिससे निज वाणी इस मानव के साथ है, वह तो विदेह है। वह इस देह में ही है पर देह में नहीं रहता है। देखिए, दो बात है। पांच तत्व जड़ देही आको ना सत जान, अर्थात ये पांच तत्व जड़ देह से बनी हुई, पांच तत्व जड़ देह से बनी हुई ये देह, ये नासत है, ये नश्वर है। नासत अर्थात ये सत्य नहीं है, नश्वर है। या में रहे या को लखे सो पारक पहचान। और इसमें ही चेतन स्वरूप जीव रहता है। इस देह के बगैर चेतन स्वरूप जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। ये अस्तित्वहीन है, ये निराधार है। इस देह में आकर ये अपना अस्तित्व रखता है। तो इस देह में रहते हुए इस देह की सारी क्रिया को समझे, जाने, परखे, जीवन को समझे, परखे, कर्तव्य को समझे, परखे, वही इसी का नाम पारक है। तो जो शब्द है, जो मूल रूप से जो शब्द है, वो इस देह में ही है, परंतु इस देह के साथ नहीं है। देह के साथ होने का मतलब है कि मुखार बिंद से उच्चारण नहीं होता है। साहब ने कहा जिव्या पर आवे नहीं। जो जीव पर आ जाए, जीव से जिसका उच्चारण हो जाए, वो देह के साथ हो गया।
बहुत समझने की बात है ये। विदेह शब्द देह में रहते हुए देह में नहीं है, वो जीभ पर आता नहीं है, मुखारबिंद से बाहर निकलता नहीं है। अर्थात जितने भी शब्द बाहर मुखारबिंद से निकलते हैं, वो कोई सा भी शब्द हो, वो देह के साथ हो जाना माना जाता है। और जो देह में है और देह में रहते हुए वो देह के अंदर ही है, देह के साथ नहीं है, लिप्त नहीं होता, वो विदेह शब्द वो भी देह में ही है, पर उसे परखना चाहिए, उसको जाना जाता है, परखा जाता है, तभी उसका पता चलता है। निरखी परख उसको अपने आप में निरखी परख ही कर ले, उसकी निरख परख करना चाहिए। बिना निरख परख उस शब्द की, जो विदेह शब्द है, उसकी जांच नहीं होती, और वही कल्याणकारी शब्द है। जैसे कि बिना इस जीव के यह देह नहीं है, और देह के बिना जीव नहीं है। चेतन जीव और जड़ देह का, जड़ पदार्थों का आदि अनादि से संबंध है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जड़ पदार्थ में ही चेतना है। भाई बिल्कुल चेतना है, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग क्रिया गति अपनी अपनी होती है, स्वाभाविक रूप से होती है, अपने आप होती है, उनमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पानी ऊपर से नीचे ही बहता है, उसे अगर ज़बरदस्ती ऊपर बढ़ाएंगे तो नहीं जाएगा। पानी में शीतलता होती है, स्वाभाविक रूप से होती है, परंतु वो गर्म भी होता है, यह भी स्वाभाविक है। पवन चंचल होती है, वो चलती रहती है, उसको रोका नहीं जा सकता, और वो समान रूप से दिशाएं बदलती है, लेकिन वो समान रूप से समांतर रूप से चलती है। अग्नि उष्णता देती है, गर्मी देती है, नीचे से ऊपर की ओर बहती है। धरती स्थिर रहती है, कठोर होती है, लचीलापन इसमें नहीं है। इन सभी मुख्य रूप से मूलभूत, इनको मूलभूत से पंचभूत कहा गया। भूत का मतलब होता है जो शुरू से आदि चले आ रहे हैं, भूत वर्तमान भविष्य जो काल बताए गए ना, तो भूत का मतलब होता है पंचभूत, अर्थात ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं पंच तत्व, ये पंचभूत हैं। इन पांचों तत्वों से मिलकर हजारों प्रकार के पदार्थ बनते हैं। इनकी क्रिया गति स्वाभाविकता से यदृक्षा अर्थात तो स्वयं अपने आप से होते हैं, स्वाभाविक रूप से होते हैं। ये अपने आप में क्रिया कर सकते हैं, अपने आप में स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मिलकर नया पदार्थ बना सकते हैं। जहां चेतना का नंबर आता है, जहां चेतना का नाम आता है, तो वो ये गति क्रिया चेतना नहीं है। एक महाशय ये कह रहे थे कि मलमूत्र में भी चेतना होती है। भाई चेतना नहीं है, वो पदार्थ है। मलमूत्र कह दो या किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु है, वो पदार्थ है। उन पदार्थों में अपनी स्वतः की क्रिया होती है। उस मल को कहीं से हटाया नहीं जाए, जहां पर वो पड़ा है पड़ा रहने दिया जाए, 2-4 दिन बाद उसी में भी कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। इसलिए वहां पर चेतना अलग चीज है। पदार्थों में गति क्रिया जो होती है वो अपने उनके स्वभाव से होती है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि चेतना उन पदार्थों में ही होती है। चेतना जीव की होती है, जीव की सत्ता से सब कुछ निर्माण होता है। इन सब पदार्थों को जाना किसने? चेतन स्वरूप जीव ने। और इन पदार्थों का जानकर
परख कर इनके विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्माण की, खाने पीने की वस्तुओं को खोजा, जहर जैसी वस्तु को खोजा, अमृत जैसी वस्तु को खोजा, विभिन्न प्रकार की औषधियों का खोजा। ये सब जड़ पदार्थ ही तो है ना, पर इनको खोजा। इन्हीं में औषधि भी है, इन्हीं में विष भी है, इन्हीं में भोजन है, शरीर को साफ करने सुथरे करने का, शरीर को ढकने का, सारी जो पदार्थ हैं जो निर्माण हुए हैं, ये सभी चेतन स्वरूप जीव ने ही तो खोजे। जब नहीं खोजे थे तो मानव बिना वस्त्र के रहता था, खाने के लिए भोजन नहीं था। पशुओं, जो हिंसक पशुओं को मारते थे, उन्हीं का भोजन करता था, पत्ते खाता था, फल खाता था, शहद पीता था। ये सारी वस्तुएं जो भी खोजी, जो आज हम जिस वस्तुओं में हम जो रह रहे हैं, हमारा मानव जीवन जिस वस्तुओं से चल रहा है, वो सब इस मानव ने ही तो बनाई। इसलिए चेतना चेतन स्वरूप जीव में है। शब्द जीव की सत्ता से ही इस देह में उठता है, और जब वो देह से बाहर आता है, मुख से बाहर निकलता है, तो वो विषय के अलावा और कुछ नहीं रहता। 5 विषय कहे गए हैं। जो शब्द है वो भी विषय है। जो लोग शब्द पर कहते हैं कि शब्द गुरु है, तो शब्द तो एक विषय है। विभिन्न प्रकार के शब्द बाहर संसार में हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। कुछ शब्द लुभावने होते हैं, कुछ रोचक होते हैं, कुछ भयानक होते हैं। ये सब शब्द विषय है। रोचक, भयानक, काल्पनिक जो भी शब्द होते हैं, वो इस घट में ही उच्चारण होते हैं, उठते हैं, घट में ही रहते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जैसी जैसी हम संगत करते हैं, वैसे ही भाव हमारे जमा होते हैं, वैसा ही भास इस हृदय में जमा होता है, वैसा ही ज्ञान जानकारी हमारे अंदर जमा होती है। उस जानकारी के अनुसार शब्दों का निर्माण इस घट में होता रहता है, ये घट में रहता है। घट में भी देही रूप में माना जाता है। परंतु जो शब्द विदेह कहा जाता है, वह शब्द मूल शब्द है। उस मूल शब्द को समझे बगैर, उसको परखे बगैर हमारी भ्रांति नहीं मिटती। ये शब्द का जंजाल हमसे नहीं काटे जाता। इन शब्दों को, जंजाल को काटने के लिए, रोचकता, भयानक वाणियों को काटने के लिए, इनसे निवारण करने के लिए, इनसे बाहर निकलने के लिए खानी और बानी 2 प्रकार का जाल सदगुरु ने कहा है कि 4 खानी जो जीवों की है, उन 4 खानियों में से मानव देह में तो हम आ गए, लेकिन अब आगे हमारे सामने वाणी का जाल पड़ा हुआ है। अब ये वाणी का जाल शब्दों का जाल है। शब्दों से वाणियां बनती हैं। इन जालों में से, इस जाल में से, इस वाणी के जाल में से निकलने के लिए जो प्रयास है, वो साहिब ने कहा कि निरख परख कर ले। जो विधेय शब्द है, जो मूल शब्द है, जो विधेय है, जो तुम्हारे देह में रहते हुए भी देह में नहीं है, उसका परख कर लो, उसकी जांच कर लो। और ये जांच परख कब होगी? पार की संतों के साथ जब तक नहीं रहोगे, तब तक ये जांच नहीं होगी। ब्रह्मज्ञानियों के पास जाओगे, वो ब्रह्म मान्यताओं के आधार पर ही तुम्हें शब्द सुनाएंगे। योगियों के पास जाओगे, वो योगी ज्ञान के आधार पर ही, योग ज्ञान के आधार पर ही तुम्हें शब्द सुनाएंगे। भक्तों के पास जाओगे, वह ईश्वर भक्ति का ही शब्द तुम्हें सुनाएंगे, जो कि विदेह नहीं है। ये देह में, क्योंकि देह में रहना इसलिए माना जाता है कि हजारों सालों से चले आ रहे हैं। जो विदेह शब्द है, वो देह में रहकर भी
नहीं है उसे जांच परख लो, पार की संतों के साथ जांच परख लो।